Hey guys, Tashdila everyone and welcome back to my channel। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ सबका फेवरेट पेरी पेरी फ्राइज which is everyone love it and one of my favorite dish also this as a snacks। वैसे पेरी पेरी सबको पसंद आता है और हम जब भी दोस्त लोग के साथ जाते हैं तो ज़रूर इंजॉय करते हैं, ये ना हर जगह ये मिलता है। तो आज का रेसिपी ऐसे है, आपको बाहर पैसे दे के भी नहीं मिलेगा गाइस। तो वेजिटेबल पेरी पेरी आपने कभी सुना भी नहीं होगा और खाया भी नहीं होगा। सो आज हम बनाते हैं वेजिटेबल पेरी पेरी फ्राइज़ एंड चलो बनाते हैं साथ में गाइस। तो ये वीडियो में आपको ना पेरी पेरी मसाला कैसे बनाते हैं घर में वो भी देखने के लिए मिलेगा आपको। So here's the vegetable I choose। मैंने यहाँ चूज़ किया पोटैटो एंड बीन्स एंड कैरेट एंड shiitake मशरूम। तो shiitake मशरूम मैंने अभी उसको पानी में भिगा के रखा है। तो अभी हम पहले ना आलू को करते हैं फ्रेंच फ्राई स्टाइल में। तो आलू को शेप काटने के लिए आपको पहले ना दोनों साइड से काटो और साइड से काटो, परफेक्ट शेप चाहिए। तो हमारा सब्जी पूरा काट के रेडी हो गया है। अब बारी आते हैं हम इसको पकाते हैं। थोड़ा से 1 टीस्पून नमक डालो और इसके अंदर सब वेजिटेबल को डाल के हमें बॉईल करना है। तो हमने वेजिटेबल को बॉईल करना है जस्ट हाफ कुक करने के लिए। तो बीन्स और कैरेट को मैं 30 सेकेंड बॉईल कर रही हूँ, इसके बाद ये निकाल दूँगी। और आलू और मशरूम को मैं पकाती हूँ 1 to 1.5 मिनट तक। जस्ट हाफ कुक होते हम इसको निकाल देंगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम बनाते पेरी पेरी मसाला। तो पेरी पेरी मसाला के लिए आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या यूज़ किया, सो आई विल ऑल इंग्रेडिएंट आई विल मेंशन ऑन डिस्क्रिप्शन, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट ऑल इंग्रेडिएंट लिस्ट गाइस। एंड बिलीव मी गाइस, यू gonna be love it this सीजनिंग। ये आप नॉर्मल एज अ खाना के साथ खा सकते हैं, बहुत सारा में यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ मैनी डिश इन दिस सीजनिंग एंड इट्स बिलीव मी यू gonna be love it गाइस। तो ये रेडी हो गया हमारा होममेड पेरी पेरी मसाला एंड ऑल्सो आई हैव द रेडीमेड पेरी पेरी मसाला ऑल्सो। तो ये पेरी पेरी मसाला अब हम घर में भी इजीली बना सकते हैं गाइस एंड बिलीव मी आपको ना बाहर से वाला से ज़्यादा घर वाला ज़्यादा अच्छा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है बीन्स और कैरेट को पहले निकाल दो, इसके बाद कंटिन्यूसली बॉईल करो 1 मिनट तक आलू और मशरूम को। एक्सेस वाटर को हमने रिमूव करना है। इसके बाद हम इसके ऊपर कॉर्नस्टार्च डाल के, मैं यहाँ 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च यूज़ कर रही हूँ। आपको अपना अकॉर्डिंग यू नीड यू कैन ऐड। तो हमने कॉर्नस्टार्च को अच्छा से लगा के और हमें फ्राई करना है। तो साइड में मैंने क्या बोले तेल ऑलरेडी गरम करके रखा है और हमारा तेल भी अच्छा से गरम हो गया है। तेल को इतना भी हीट नहीं करना है, आपको धुआं निकलते तक गरम नहीं करना है। आपको ना जस्ट ऐसे डाल दे तो ऐसे बबल आना चाहिए, अदरवाइज़ ये ऊपर ऊपर पक जाएगा और अंदर का अच्छे से नहीं पकेगा।
तो 2 मिनट हो गया है, 2 मिनट हो गया तो फिर हमने उसको दोबारा फ्राई करना है। तो पहले ये सब निकाल के और तेल को अच्छा से गरम करना है दिस टाइम, क्योंकि अंदर भी ऑलरेडी हाफ कुक हो गया, अभी ऊपर से भी ये पूरा अच्छा से कुक हो गया है। अभी हमें कलर लाने के लिए और थोड़ा क्रंचीनेस बढ़ने के लिए हमें दोबारा फ्राई करने के लिए तेल को अच्छा से गरम करना है। थोड़ा से ब्राउन गोल्डन ब्राउन कलर हो गया तो हमने रिमूव करना है सबको ना, अच्छा से रिमूव करो और जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह था ना वो टिश्यू से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, मैं 2 पोर्शन में बना रहा हूँ यहाँ पर है ना, हाफ हाफ। एक मैं रेडीमेड पेरी पेरी मसाला के साथ बनाऊँगी और दूसरा मेरा होममेड मसाला के साथ। And this is my homemade peri peri masala. So you can see the homemade and the ready-made, is totally different. तो ये है मेरा homemade क्या बोलते हैं पेरी पेरी मसाला के साथ मैंने मिक्स किया। तो this is little bit color is थोड़ा लाल ज़्यादा है, अब you can see the different। ओके गाइस, सो ये था आज का मेरा रेसिपी एंड बिलीव मी गाइस यू कैन बी लव इट। आप ज़रूर ट्राई करना और ये बहुत इजी है, घर में हम इजीली बना सकता है। और वन थिंग आई फॉरगेट टू टेल यू गाइस दैट मैंने बीन्स यूज़ किया था, बीन्स में ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब हो रहा था, सो तो बीन्स हमने स्किप कर दिया, टू मच ऑयल हो गया। तो पोटैटो और कैरेट और मशरूम इट्स रियली गुड। इवन shiitake मशरूम बहुत टेस्टी था, उसको ना थोड़ा मीट वाला फ्लेवर आ रहा था। तो ये था आज का रेसिपी गाइस एंड होपफुली you guys all enjoyed this recipe, and if you like today's video please don't forget to share with your friends and family and all time enjoy my recipe, and thank you so much for watching my video and we'll see you on next video. Bye bye.